नमस्कार दोस्तों, सिंपल पियानो टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डी मेजर स्केल के कॉर्ड्स देखेंगे। पिछली बार हमने ई मेजर स्केल के कॉर्ड्स देखे थे। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा होगा तो मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो हम डी मेजर स्केल के आज कॉर्ड्स देखेंगे। डी मेजर स्केल के नोट्स हैं डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। दोस्तों हम अपने सा से जितना दूर होते जाएँगे, उतना हमारी फ्रीक्वेंसी नोट्स की बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं सा से अगर ध का प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ या गा रही हूँ तो सा, ध ऐसा नहीं, सा, ध, नि, सा। समझ रहे हैं दोस्तों? मैं ये सा से ये सा को सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं बोल सकती। तो ये एक तरह से आपकी ईयर ट्रेनिंग भी है। तो आप जब नोट बजाते हैं तो उसके साथ गाइए भी। अ, उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करिए। जो भी अगर आप कीबोर्ड बजा रहे हैं या पियानो बजा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करिए। तो आपकी एक ईयर ट्रेनिंग भी होगी। मैं सा और सा नहीं बोल सकती। सा, सा। देखिए मेरा हाथ अ, फ्रेम से बाहर चला गया। तो उस हिसाब से मुझे मेरी आवाज़ को बढ़ाना भी पड़ेगा। तो एक तरह से ट्रेनिंग है दोस्तों ये। और हम गलती यही करते हैं, हम सा और ये सा को साथ में ही, क्योंकि हम बजाने में हमारा ध्यान है ना, गाने में नहीं। हम सिंगिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम पियानो प्लेइंग या कीबोर्ड प्लेइंग की प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हम अपने ध्यान इस पे ध्यान नहीं देते, जबकि हमें ध्यान देना चाहिए। सा से हम जितनी दूर होते जाएँगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी हमारे गाने की। और नोट की तो फ्रीक्वेंसी आप बजा रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली उसमें बिल्ट इन है, वो तो बढ़ेगी ही। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने गले को भी बढ़ाते जाएँ उसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये डी मेजर स्केल के नोट थे। और दोस्तों अगर आप कोई भी स्केल की प्रैक्टिस करते हैं तो उसको पहले 2 ऑक्टेव में बजाने की कोशिश करिए। जैसे अब मैं डी मेजर स्केल के कॉर्ड्स तो बताऊँगी, लेकिन उसके पहले थोड़ा बेसिक भी अपने आप को क्लियर करिए, बेसिक भी मजबूत करिए। तो हम डी मेजर स्केल बजाते हैं 2 ऑक्टेव में। 2 1-2 बार बजाए तो दोस्तों थोड़ा स्लो हो गया मूवमेंट्स। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। 2 ऑक्टेव में जितना आप फ़ास्ट बजा सकते हैं, उतना फ़ास्ट बजाने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों? तो अब हम इसके कॉर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट डी मेजर स्केल है तो कॉर्ड्स एनालिसिस हो गया नोट्स के हिसाब से। अपना रूट कॉर्ड मेजर रहेगा, सेकंड और थर्ड कॉर्ड माइनर रहेगा, फोर्थ और फिफ्थ कॉर्ड मेजर रहेगा, सिक्स्थ कॉर्ड माइनर रहेगा और सेवंथ कॉर्ड डिमिनिश रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेजर स्केल है। तो रूट कॉर्ड सा, फिर ई से, रे से माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड, रे, ग, एफ शार्प माइनर, एफ शार्प ए सी शार्प, एफ शार्प माइनर, ग, फोर्थ नोट से जी मेजर, म, फिफ्थ नोट ए मेजर कॉर्ड बनेगा, ए से ए मेजर कॉर्ड, प,
ध बी नोट है तो बी माइनर, ध, फिर नी, सी शार्प डिमिनिश, नी, सा। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, डी अपना रूट कॉर्ड डी मेजर, फिर ई माइनर, एफ, एफ, सॉरी एफ शार्प माइनर, फिर जी मेजर, ए मेजर, बी माइनर और सी शार्प डिमिनिश, और फिर हम अपने रूट कॉर्ड पे आ गए। अब हम इसी तरह आर्पेजियो की प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको ई मेजर में बताया था आर्पेजियो, हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप सोचिए, 1 2 3 4 5 6 6 नोट बजा रहे हैं दोस्तों, और 6 नोट, और यहाँ से सारे गामा बजाइए और यहाँ से ऐसा, या तो आप दोनों से बजाइए, लेकिन दोस्तों वो थोड़ा आपको टफ पड़ेगा। तो आप राइट हैंड से एक ही नोट बजाइए और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 फोर फोर, जैसे मैं डी कॉर्ड बजाऊंगी, डी मेजर कॉर्ड, 1 2 3, डी एफ शार्प पे, और फिर फोर्थ फोर्थ काउंटिंग पे वापस डी लूंगी नेक्स्ट ऑक्टेव का, 1 2 3 4, और फिर रिटर्न। 5 में मेरा ए नोट आ रहा है और 6 में एफ शार्प आ रहा है। ठीक है, और फिर जैसे अभी हम यहाँ राइट हैंड से डी नोट बजाऊंगी खाली, अब रे से ई माइनर, ई जी बी ई, फिर एफ शार्प माइनर, एफ शार्प ए, सी शार्प, फिर एफ शार्प, फिर जी मेजर, जी बी डी जी, फिर ए मेजर, फिर बी माइनर, बी डी एफ शार्प और बी, फिर सी शार्प डिमिनिश, सी शार्प ई जी और फिर सी शार्प, और फिर लास्ट में हम अपने रूट नोट पे आ गए। तो दोस्तों हम इसे पियानो पे भी देखेंगे, और पियानो पे जाने से पहले आपको पता है क्या करना है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी पियानो या कीबोर्ड सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इसे पियानो पे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों डी मेजर स्केल के नोट हैं, डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी। दो ब्लैक नोट आ रही है दोस्तों, एक एफ शार्प और एक सी शार्प। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कॉर्ड मेजर डी मेजर, फिर रे से यानी ई से ई माइनर, रे, और फिर ग यानी एफ शार्प माइनर, ग, म, जी मेजर, प, ए मेजर, ध, बी माइनर, नी, सी शार्प डिमिनिश, आ गए अपने रूट कॉर्ड पे।
सा। तो दोस्तों आप लेफ्ट हैंड से कॉर्ड बजाइए और राइट हैंड से एक-एक नोट बजाते जाइए। या तो आप दोनों लेफ्ट और राइट दोनों से कॉर्ड बजा सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक हो। अब हम आर्पेजियो भी देख लेते हैं। सा से कौन-सा आर्पेजियो बनेगा? सा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। रे से ई जी। E 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ग से एफ शार्प ए, सी शार्प फिर एफ शार्प यहाँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं दोस्तों? हाथ की स्ट्रेचिंग देखिए आप। बढ़िया प्रैक्टिस होगी आपकी। फिर ग हो गया, अब म। जी बी डी जी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। प 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ध बी माइनर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर नी डिमिनिश, सी शार्प ई जी और फिर सी शार्प। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और फिर लास्ट में आ गए अपने रूट कॉर्ड पे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों आज हमने डी मेजर स्केल के कॉर्ड्स देखे। आप इसे धीरे-धीरे प्रैक्टिस करिए। कौन-कौन से इसमें मेजर कॉर्ड आ रहे हैं, कौन-कौन से माइनर कॉर्ड आ रहे हैं और कौन-सा डिमिनिश कॉर्ड आ रहा है, ये ध्यान में रखिए। और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आरपेजियो की भी प्रैक्टिस करिए और कॉर्ड की भी प्रैक्टिस करिए, ताकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना आपके मन में बैठेगा। खाली वीडियो देखने से आप कितने भी वीडियो देख लीजिए उसका कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। आपको दोस्तों प्लेइंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी फिंगर्स चलेगी। और ये आपको डी मेजर स्केल 2 ऑक्टेव में भी बजाना है। जल्दी-जल्दी बजाना है। ओह हो, हो! मेरा काफ़ी स्लो था दोस्तों, आपको फ़ास्ट बजाना है। जितना फ़ास्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो-जो मैं नया सीखती हूँ वो आपको मैं बताते जाती हूँ, ताकि आप भी उसे फ़ॉलो करिए और अपनी ट्रेनिंग को और एडवांस करते जाइए। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टिप्स में। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो भी पियानो या कीबोर्ड सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर अगली बार किसी अ, नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।